हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि क्या किसी को आपके ऊपर कोई क्रश है। अगर कोई आपके प्यार में पड़ गई है या पड़ गया है, उसे आप पर क्रश हो गया है, तो इसी के लिए आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी इस पर। और इसमें मैं ये भी कवर करूँगा कि ऐसी परिस्थिति में आप उस पर्सन को कैसे जानें कि किस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, सिम्टम्स क्या हैं, और साथ ही साथ आपके लिए क्या टैरो की गाइडेंस है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स में पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 एस ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 3 एस ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक फील सा दे रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं और ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि हमने कब वीडियो अपलोड किया है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज के ही थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द कप्स चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में देखिए लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या किसी पर्सन को आपके ऊपर कोई क्रश हो गया है या नहीं, यानी कि कोई आपके प्यार में पड़ गई या पड़ गया है या नहीं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ कॉइन्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ कॉइन्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आ रहा है, दिस वन इज द एम्प्रेस। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आपके जीवन में प्यार वाले मामले में कई बार आपने अपने किस्मत को आजमाया भी है और आपकी किस्मत में कई बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी रही हैं। जिस पर्सन के साथ आपको खुद आपका जो क्रश किसी के ऊपर था, उस क्रश फीलिंग में आपने धोखा भी खाया है और कुछ एक मामलों में आपको गेन भी मिली है। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। एक तरह से कहें तो प्यार का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। लेकिन जैसे कि आज की जो रीडिंग हमारी है सीधे सीधे क्रश के ऊपर बेस्ड है कि क्या कोई क्रश आपके जीवन में है, किसी और को आप पे क्रश है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी है मेरे पास। सिंगल्स के लिए है कि हाँ जी, आपका देखो यहाँ दोनों चीज़ आ रही हैं कि आपका भी किसी पर क्रश है और उसका भी आप पर क्रश है, यानी यहाँ पर वाइस वर्सा चल रहा है। अगर आप सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है उसी पर्सन का आपके ऊपर भी क्रश बना हुआ है। सिर्फ क्रश ही नहीं है, उसकी ओर से काफ़ी अच्छी फीलिंग दिखती है, काफ़ी पॉजिटिविटीज़ दिखती है, लेकिन उसकी ओर से एक ऐसा रेजिस्टेंस भी दिखता है जहाँ वो अभी इन चीज़ों में आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं या रही हैं। इस मामले में उनका रोकना इसलिए है कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन उनको और करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का टाइमिंग उनको और चाहिए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 महीने तक का समय जाया हो सकता है, लग सकता है। और साथ ही साथ जो लोग एक रिलेशनशिप से निकल करके आ चुके हैं और किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे हैं, आप जान लें कि एक्चुअली किसी पर्सन का आपके ऊपर क्रश है। लेकिन एक मैच्योर पर्सन जिसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, उनका क्रश आपके ऊपर है और आने वाले कुछ समय में उनकी ओर से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या एक तरह का प्रपोजल मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कुछ बातें यहाँ और क्लियर करनी चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि वे मामले जहाँ पर आप स्पेसिफिक क्रश चाहते हैं कि उस पर्सन का, अच्छा यहाँ जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिंगल्स जो हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके साथ रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। सिंगल वाला मैंने बता दिया, सिंगल्स आपके लिए बस इतना ही था, इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। तो सिंगल्स का मामला ख़त्म हो गया। अब उनके लिए चल रही है चीज़ें
जो या तो किसी रिलेशन में थे या अभी किसी रिलेशन में हैं और एक अल्टरनेट रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या ये वीडियो यूं ही देख रहे हैं कौतूहलवश, इस तरह की चीज़ें। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आपका सोचना है कि उसकी ओर से मेरे ऊपर क्रश का आना चाहिए या उसको शायद मुझसे कोई क्रश है, प्यार है, तो उनकी ओर से एक फीलिंग तो दिखती है, लेकिन ये क्रश या प्यार वाली फीलिंग नहीं है। मतलब आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त हो सकती है जिसके बारे में आपकी थिंकिंग ऐसी चल रही थी, तो उनकी ओर से नहीं है, ये किसी ऐसे पर्सन की ओर से है जिस पर्सन का आपके साथ कोई कनेक्शन अभी नहीं बना, लेकिन आप उसको जानते ज़रूर हैं, पहचानते ज़रूर हैं, और उस पर्सन की ओर से आपको एक अच्छा प्रपोज़ल या एक पॉजिटिव प्रपोज़ल आने वाले कुछ समय में मिल सकता है। और ये जो टाइमलाइन आपके लिए होगी, ये 3 महीने से लेकर के 9 महीने तक जा रही है, थोड़ी सी लंबी खींच रही है। आइए ओरेकल कार्ड्स की थोड़ी हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड्स आपके लिए इस मामले पर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओरेकल कार्ड से मेरे पास फर्स्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सरस्वती। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया हुआ है आसन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है पित्त। और लास्ट कार्ड जो आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज समाधि। अंतिम कार्ड जिस तरह से आया हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो यही दे रहा है कि आपको एग्रेशन की ज़रूरत कतई नहीं है। अपनी ओर से एग्रेशन को जितना न्यूट्रल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आपकी अपनी एक पोजीशन है, या ऐसा समझे कि आपकी अपनी एक अच्छी सी पर्सनैलिटी है, जिस पर्सनैलिटी पर वो पर्सन अट्रैक्ट है, और उसके अट्रैक्शन को आपको कम होने नहीं देना है। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा जानते हैं, जल्दबाजी, घबराहट, थोड़ी सी नर्वसनेस या एक तरह का एग्रेशन आपको आ जाता है, जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में वेट एंड वॉच की सिचुएशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और वो मामले, अब ये और भी कहते हैं, और वो मामले जहाँ जिस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है उसके बारे में आपको पहले से पता है या डाउट है, और ज़्यादातर वो मामले जहाँ पर क्रश ने आपको इस तरह का एक इंडिकेशन दे दिया है, वहाँ अब आपको आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है रिलेशन में। लेकिन इस रिलेशन में चीज़ों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर रखें। अभी बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ शाब्दिक प्रेम करें। शाब्दिक प्रेम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, गहरा इन्वॉल्वमेंट अभी ना लेकर के जाएं, थोड़े गहरे इन्वॉल्वमेंट से बचें। अभी एक दूसरे को पर्सन टू पर्सन अंडरस्टूड करने का प्रयास करें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जितना समझना शुरू करेंगे उतना आपके रिलेशन में चीज़ें स्टेबल और गहरी होती जाएंगी, और आने वाले भविष्य में ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन आपको एक सुकून का एहसास करा सकता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी लाइफ में एक मैरिज खराब हो गई है और वो किसी के वेट में है, या उन्हें लगता है कि किसी के उनके जीवन में पदार्पण आगमन होना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां आप अपनी मैरिज से निकल चुके हैं, डिवोर्सी हैं, या हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे, इस तरह की भी सिचुएशंस हैं, और अब आप अपने जीवन में किसी एक नए पार्टनर के प्रतीक्षा में हैं, अभी आपने अपनी ओर से कोई शुरुआत नहीं की है, प्रतीक्षा में है, वहाँ आपके मामले में किसी पर्सन का आपके ऊपर डायरेक्ट क्रश तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट क्रश जरूर बना हुआ है। इनडायरेक्ट क्रश क्या होता है? जैसे आपकी शादी की बातचीत कहीं चली हो, या किसी रिलेटिव ने या जान पहचान वाले ने किसी एक को आपके बारे में बताया हो कि भाई ऐसी लड़की है या ऐसा लड़का है, ये कंडीशन है, और उनको एक फील आपके बारे में आना शुरू हो गया हो। ऐसे मामले में भी उनकी साइड से पहल होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपके मामले में 6 महीने का टाइमलाइन है। 6 महीने के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस पूरे मामले में आपको आगे सिर्फ उस कंडीशन में बढ़ना चाहिए जब आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी शुरू हो जाए, मतलब जब वो उधर से प्रपोजल वगैरह आ जाए, तो आपको आगे सिर्फ उस समय बढ़ना चाहिए जब आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी शुरू हो जाए कि इस रिलेशन से आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और ये किसी तरह का ट्रैप आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि घबराहट आपकी साफ नज़र आती है। और उस घबराहट में, मतलब वो जो घबराहट है वो इस वजह से क्योंकि आप अपने जीवन में किसी ऐसे रिलेशन में नहीं जाना चाहते जो फिर से एक ट्रॉमा क्रिएट कर दे, भले वो किसी भी लेवल का ट्रॉमा हो। आपके जीवन में भी चीज़ें स्थायित्व की ओर बढ़ रही हैं। आपको भी थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी ओर से जब रिलेशन के लिए बातचीत शुरू हो जाए या उधर से प्रपोजल आ जाए, तो आपको न्यूट्रल होने की बजाय थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। सिंगल्स
और सेकंड या थर्ड रिलेशन खोज रहे पर्सन, और आफ्टर मैरिज या मैरिज के बाद यानी कि डिवोर्स के बाद के सिचुएशंस वगैरह के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द सोर्ड्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में आप देखिए तो यहाँ लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या किसी पर्सन का आपके ऊपर कोई क्रश है या नहीं है, और अगर है तो आपके लिए फर्दर टैरो गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है स्ट्रेंथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज द हायरोफेंट। देखिए, आप कुछ मामलों में, जैसा कि आपको पता होगा और आप जानते हैं पाइल नंबर 2 कि आप एक तरह से धोखा खा जाते हैं या कई बार अपने आप को ही धोखे में रख लेते हैं जब आप चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा की उम्मीद करने लगते हैं। आपका जो डर प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है ये गलत नहीं है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपको बता दूं कि अभी किसी पर्सन का आपके ऊपर कोई क्रश नहीं है, और आपका जिस पर्सन के ऊपर क्रश अभी चल रहा है उसके साथ आपके रिलेशन के बढ़ने की संभावना सिर्फ उस कंडीशन में बनेगी जब आप धैर्य रखें और उनकी ओर से थोड़ी पॉजिटिविटी का वेट कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ किसी पर्सन का अभी आपके ऊपर क्रश नहीं है। सिंगल्स आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज हो गई है। वे लोग जिनकी लाइफ में वे दूसरा तीसरा प्यार खोज रहे हैं, मतलब अनमैरिड हैं, लेकिन अभी उनकी लाइफ में 1 प्यार, 2 प्यार, 3 प्यार, 4 प्यार, 5 प्यार, जो भी है नंबर्स जा चुके हैं और अब वे नए की वेट कर रहे हैं या तलाश में हैं, उनको बता दूं कि किसी पर्सन का आपके ऊपर क्रश तो था, लेकिन आपके बारे में कई नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस, जैसा कि कई बार लोग दे रहे होते हैं, आपको पता है, आपके कई सारे दुश्मन हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डाउन करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके बारे में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं और लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें अभी भी चल रही हैं। साथ ही साथ आपका अपना जो व्यवहार है, वो पर्सन जब आपके व्यवहार को देखती या देखता है तो उस पर्सन को भी अपने डिसीजन पर थोड़ा सा डाउट होता है कि मुझे इस पर्सन के साथ इस क्रश फीलिंग में आगे जाना चाहिए या नहीं। आपको बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, समझिए इस चीज़ को। आपकी लाइफ में अभी जिस पर्सन का आपके ऊपर एक्चुअली क्रश तो है, पहली चीज़ ये है, लेकिन वो पर्सन आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रही है या नहीं रहा है। उनका आगे ना बढ़ना एक तरह का इग्नोरेंस का भाव दिखाता है, और ये जो इग्नोरेंस का भाव है ये बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ी पर्सनैलिटी में चेंजेस करने हैं और कुछ खास नहीं करने हैं, बिल्कुल वही वाले चेंजेस करने हैं जिसके बारे में आपने सोचा था, सोचते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर साथ साथ आ रही है कि पास्ट में जो एक दिल के टूटने की कसक बनी हुई है, उसका जो फियर आपने बना रखा है, उस फियर की अब ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जो डिवोर्सी हैं या हस्बैंड या वाइफ को खो चुके हैं, मतलब अभी सिंगल हो गए हैं एक टेक्निकल तरीके से। उनकी लाइफ में चीज़ें अभी बेहतर होने के लिए और समय चाहती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीनों का टाइमलाइन है। इसके बाद आपके जीवन में एक बेहतर रिलेशन शुरू होगा, और अगर आपके जीवन में अभी एक नया रिलेशन शुरू हुआ है तो इस रिलेशन पर अभी आपको बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है छिन्नमस्ता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज धूमावती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है भक्ति। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है ओजस, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज तेजस। अच्छा, मेरे पास छिन्नमस्ता और धूमावती यानी कि 10 महाविद्या के 2 कार्ड्स अपेयर हुए हैं। ये दोनों माता छिन्नमस्ता और माता धूमावती, ये दोनों 10 महाविद्या में से एक देवियां हैं, और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि ये क्या इंडिकेट करती हैं और किस चीज़ की देवी हैं, क्या है इनका स्वरूप। अच्छा, ओरेकल योगिक पाथ जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि क्रश वाले मामले में
और प्यार वाले मामले में, दोनों तरह के मामलों में आपको दूसरों पर ट्रस्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए क्योंकि आपके अपने ही आपके बारे में धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ताकि आप उसमें गिरें और वे उस पर मिट्टी डाल सकें। मतलब वहीं तक नहीं रुकना है कि आप गिर जाएं, मिट्टी डाल दें। लेकिन धूमावती का कार्ड है जो बताते हैं कि आपके लिए, अच्छा ये भी एक सिचुएशन है, हाँ, थोड़ा सा एक निगेटिविटी आपके दिमाग में, आपके मन में घर करती चली जा रही है और लगातार इस निगेटिविटी से आपको लड़ना पड़ रहा है। अपने आप में ही एक उलझन, एक निगेटिविटी आपकी है। और कई मामले में आपकी निगेटिविटी प्यार वाले मामले में जब आती है तो इस तरह आ जाती है कि शायद मेरी ज़िंदगी में अच्छा प्यार या एक सुखद प्यार या किसी एक का, जिसको कहते हैं ना कि प्यार भरा सहारा नहीं है, ऐसी फीलिंग आपकी आती है। और आपकी ये फीलिंग एक्चुअली गलत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपने जिस तरह के धोखे खाए हैं, और सिंगल्स, अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आपकी ज़िंदगी में प्यार शुरू नहीं हुआ है और आपने पाइल नंबर 2 गलती से चूज़ करी है या सचमुच में चूज़ करी है, तो आने वाले समय में धोखा खाने के लिए थोड़ा सा रेडी रहें। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल आपको चलना होगा ताकि आपको मिलने वाले धोखे से आपका दिल उतना ज़ोर से न टूटे, थोड़ा धीरे से टूटे, लेकिन टूटेगा तो ज़रूर। अच्छा, आपके उस दर्द, उस तकलीफ़ के बारे में हम फिर से बात करते हैं। अब मेरे कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी हद तक आप अपनी तकलीफ़, अपने दर्द के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको पता था कि रुकना कहाँ पर है, आपको पता था कि सिचुएशन को मोड़ना कहाँ पर है, और आपको ये भी पता था कि इस पूरे मामले में आपका बिहेव क्या होना चाहिए था, याद आया। लेकिन गलती होने के बावजूद अपनी गलती से सबक न सीखना आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस पूरी सिचुएशन में आपको जो एक घबराहट वाली फीलिंग आ रही है, वो घबराहट वाली फीलिंग एक्चुअली में सही है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहला काम तो इंक्रीज़ करना है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करिए जहां आप अपने ऊपर रिलाय कर सकें। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने ऊपर भरोसा कर सकें, क्योंकि आपका स्वयं पर जितना कम विश्वास होता जा रहा है या जितना विश्वास आप अपने ऊपर से खोते जा रहे हैं, आपकी पूरी ग्रेस खत्म होती जा रही है। और एक ग्रेसलेस पर्सन के साथ किसी को कोई क्रश और प्यार नहीं होता। ग्रेस होना चाहिए, शाइन होनी चाहिए पर्सनालिटी में, उसके लिए आपको काम करना है। और टैरो की मैं सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि टैरो में सजेशंस वही आते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी के दायरे में हैं। अगर आप 50 किलो का वज़न उठा सकते हैं तो टैरो कभी नहीं कहेगा कि 100 किलो का वज़न उठाइए, ये आपको 50-55 ही बोलेंगे कि बस 50-55 किलो उठा लीजिए, क्योंकि इसको पता है कि आप इतना ही कैपेबल हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्ड कहता है, तेजस का और ओजस 2 कार्ड्स हैं जो कहते हैं कि आप अपने ग्रेस को न सिर्फ बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, बल्कि और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये लाने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अपने ऊपर विश्वास करना। आप कई बार उन सिचुएशंस को इग्नोर कर देते हैं जो आपके जीवन में बेहतरी की ओर जा रही हैं, और जो बुरे की ओर जा रही हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है। चूँकि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर गिरा हुआ है, इस वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि लव के मामले में चीज़ें आपके लिए अभी भी इतनी स्टेबल नहीं हुई हैं, अभी भी कई संघर्ष बाकी हैं। जो लोग अपनी शादी के बाद, यानी कि अपने डिवोर्स के बाद या सिंगल हो गए हैं, आफ्टर मैरिज भी सिंगल हो जाना होता है, कभी कभी अनफॉर्चुनेट थिंग्स होती हैं, उनके लिए है कि अभी आप रुकें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 8 महीने 9 महीने का समय बाकी है आपके मामले में, तो अभी आप रुकें, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में एक नई एक नई तरह का टाइमलाइन बनना, या एक तरह से समझे लाइफ के पैटर्न का रीसेट होना अभी बाकी है। और उस नए जो कुछ आ रहा है जीवन में, उसके बाद आपके जीवन की चीज़ें और धारा अलग तरीके से डिफाइन होंगी। यहाँ आपको ये ज़रूर समझना चाहिए, और ये बिल्कुल क्लियरली समझ के रखिए कि अपनी फीलिंग्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है अभी। क्रश वाले मामले में आपका अगर किसी पर खुद क्रश है तो भी आप अपने आप को रोकें, अभी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से बचें। थोड़ा समय दें, थोड़ा समय लेने दें, थोड़े समय को बीतने दें। चीज़ें समय के साथ क्लियर होती चली जाएंगी, और एक बार जब क्लियरिटी होती चली जाए तो आप अपने उस माइंडसेट को या आपके उस एटीट्यूड को आपको छोड़ना होगा जहां आपको पता होता है। पास्ट को सोचिए और देखिए कि कहाँ पर ये बात जो बोलने जा रहा हूँ फिट बैठ रही है। जहाँ आपको पता होता है कि इस पूरे सिचुएशन में इग्नोरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर करना चूज़ कर लेते हैं और बाद में पछतावे में चले जाते हैं।
तो इस चीज़ से आपको बचना भी होगा, अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा रेजिस्ट करना होगा। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना जल्दी आपके जीवन में प्यार की उमंगें आएंगी, प्यार की लहरें आएंगी। यानी आपके जीवन में भविष्य में प्यार है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी पर्सन का क्रश आप पे अभी नहीं है और किसी पर्सन के साथ अभी आपके लव रिलेशन के शुरू हो जाने का समय नहीं आया है, अभी थोड़ा इंतज़ार बाकी है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो से क्या आता है। क्या किसी पर्सन को सचमुच आपके ऊपर क्रश है या नहीं है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है हायरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स। दो अलग चीज़ें आपके लिए आई हुई हैं पाइल नंबर 3। सबसे पहला, जी हाँ, आपके ऊपर किसी को क्रश है, और दूसरा, उस क्रश वाले पर्सन के अलावा एक और पर्सन आपके जीवन में एंटर कर सकती है या कर सकता है। अब थोड़ा अलग अलग करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं और जिनकी लाइफ में अभी प्यार शुरू नहीं हुआ है और वे उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में प्यार शुरू होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने ग्रेस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी पर्सन का आपके ऊपर क्रश है और अगले 2 महीने से 4 महीने के भीतर में आपको उस पर्सन की ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काफ़ी काम करना होगा। आप काफ़ी कैजुअल हो जाते हैं, कभी कभी रूड हो जाते हैं या हो जाती हैं, और कभी कभी आप अपने आप में ही बिना किसी कारण के डुअल पर्सनालिटी दिखाने लगते हैं। याद है, ये जो वोलाटाइलनेस है, वोलाटाइल मतलब उतार चढ़ाव, ये जो वोलाटाइलनेस है, इस वोलाटाइलनेस को आपको रोकने की ज़रूरत है। आप सॉफ्ट पर्सन हैं, अच्छे पर्सन हैं, आपका दिल बहुत प्यारा है, आपके दिल में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका क्या करें, किसी को इतना देख करके दिल थोड़ी ना लेना है आपका। मतलब आपके दिल में जगह बनाने के लिए कोई इतना नहीं देखता। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव है या नहीं, इसी चीज़ को कोई देखेगी या कोई देखेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो इम्पैक्ट नहीं है जिसे आपको लाने की ज़रूरत है। और क्या इम्पैक्ट लाएंगे आप? इम्पैक्ट में सिर्फ इतना ही लाना है कि आप अपनी ओर से अपनी पर्सनैलिटी को खुद लाइक करना शुरू करें। नोट कर लीजिए अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप अपने आप में क्या पसंद करते हैं। सोचिए, इस पर सोचेंगे तो काम हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में प्यार की उमंगें आ सकती हैं। अब उन लोगों की बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी में एक प्यार के बाद में दूसरे, तीसरे या अगले प्यार के बारे में सोच रहे हैं या वेट कर रहे हैं। देखिए, आपके अपने बिहेवियर में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, और ये आप पिछले काफ़ी समय से सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को परिवर्तित करने, अपने आप को बदलने के कई मौके गंवाए हैं। अब दोबारा ना गंवाएं, कोशिश करें। ये चीज़ें हो सकती हैं और आसानी से मैनेज हो सकती हैं। अगर उन लोगों के लिए, अच्छा यहाँ एक और चीज़ आ रही है, अगर किसी एक पर्सन के साथ अभी आप रिलेशन में हैं ऑलरेडी, तो आपको दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन में जाने से अपने आप को रोकना और बचाना होगा, क्योंकि आपकी इंसल्ट होने की बहुत बुरी तरह से संभावना आगे बन जाएगी अगर आप 2 लोगों को साइमल्टेनियसली एक साथ अपने जीवन में बनाए रखते हैं। ठीक, इसको समझिए। दूसरी चीज़, आपके जीवन में प्यार का जो आगमन है ये 7 महीनों के अंदर, मैं टैरो में बताऊं कि मैक्सिमम टाइम आती है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम टाइमलाइन होती है। कभी कभी स्टार्ट टू एंड भी आता है। तो 2 महीने से लेकर के 7 महीने के भीतर आपके क्रश की ओर से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा टाइम है। इस दरमियान में, अब 7वें महीने में मत करिएगा, अभी से शुरू हो जाए। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन करें, और परिवर्तन सिर्फ उतना ही करना है जो आपने सोच के रखा था कि मुझे ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, बस और कुछ नहीं करना, कुछ एडिशनल नहीं ले जाना। अब उनकी बात करते हैं जो लोग डिवोर्सी हैं या अपने जीवन साथी को खो चुके हैं। आपके जीवन में
आपको कुछ भी नहीं करना है, प्यार आएगा अपनी साइड से। और वो प्यार जिसे आना आपके जीवन में है, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहली, 2 महीने से 5 महीने का समय उनके लिए लगेगा जिनका डिवोर्स हो चुका है और या वे अपने जीवन साथी को खो चुके हैं और 1 साल पूरा पूरा निकल चुका है या उससे ज़्यादा समय निकल गया है, तो उनको 2 महीने से 5 महीनों का समय लग सकता है। और जिनका अभी इसी हाल ही में ये सब सिचुएशन उनके साथ जीवन में बनी है, आपके मामले में 1.25 साल, 1 साल 3 महीने का समय अभी वेट का है। और साथ ही साथ सिर्फ वेट का नहीं है, लाइफ के पैटर्न के रीसेटिंग का भी है। तो ये लाइफ के पैटर्न रीसेट होंगे, वेट है एक तरह से। तो अभी आपके जीवन में प्यार 1.25 साल के बाद आ सकता है। आप अपने प्यार को कैसे पहचानेंगे कि आपके वो पर्सन वही है जिसको आप प्यार कर जिसके साथ आपको अपने जीवन में जाना चाहिए आगे। उस पर्सन की ओर से प्रपोजल आपको मिलेगा और उस पर्सन की जो एज होगी वो आपके या तो इक्वल होगी या छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप लड़का हैं और अगर किसी लड़की का प्रपोजल आना है तो वो लड़की आपसे बड़ी नहीं होगी, या तो आपसे छोटी होगी या इक्वल। और अगर आप लड़की हैं तो भी ये आप पर लागू है, वो लड़के की एज आपसे या तो इक्वल होगी या आपसे कम होगी। मार्कशीट वाली नहीं, मैं ओरिजिनल एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ में समझें। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं मुझे, ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर कृष्ण। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है, दिस वन इज तपस। तपस का मतलब एक प्रकार की तपश्चर्या होती है या खुद को तपाना होता है। तपाने का मतलब होता है खुद को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में जानबूझकर डालना, जहां आप अपने आप को वॉच भी करेंगे, देखेंगे भी। जैसे व्रत करते हैं ना लोग, तो खाना नहीं खाते, तो वहां पर वो व्रत का मतलब है खुद को वॉच करना भी है, अपने आप को देखना भी है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए सीता। 4th पोजीशन पर आपके लिए समाधि। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो है, दिस वन इज भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अधिक जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। माता भुवनेश्वरी के बारे में कहा जाता है कि इनका जो निवास स्थान है वो पृथ्वी या स्वर्ग नहीं है, वो है सूर्य के भीतर, ठीक है। जो हमारा सूर्य है उसके भीतर ही इनका निवास है, ठीक। और बाकी डिटेल वहाँ देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, अब आपके बारे में देखिए, थोड़ा कर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपनी पर्सनालिटी में परिवर्तन, अब ओवरऑल सभी के लिए बता रहा हूँ, सुनिएगा। आपको अपनी पर्सनालिटी में ओवरऑल कुछ परिवर्तन करने हैं और आपको अपने बिहेवियर्स में भी चेंजेस करने हैं। कृष्ण का कार्ड है जो कहते हैं आपके कर्मों से ही आपके भविष्य का निर्धारण होगा, इसलिए प्रेजेंट टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में आपका जो वेट है, वेट मतलब इंतजार है, या आप अपने आप में जो एक थोड़ा सा डिप्रेस कंडीशन में चले जाते हैं कभी कभी कि मेरे जीवन में प्यार की क्या पोजीशन रहेगी, क्या धोखे वाले प्यार मिलेंगे या सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं, उस तरह की सिचुएशन में आपको बस अपने आप को सबसे पहले सच्चा पर्सन बनाने की कोशिश करनी है। इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि आपके जीवन में एक ट्रू लव आएगा या नहीं, स्टेबल लव आएगा या नहीं। आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे जीवन में अब जो भी प्यार हो, जो भी प्यार हो, ऐसा सोचिए, जैसा कहता हूँ वैसा, जो भी प्यार हो ईश्वर करे वो स्टेबल भी हो और मेरी ओर से मैं उस पर ट्रस्ट भी कर सकूं, मेरे लिए वो भरोसेमंद हो। क्योंकि आपके लिए भरोसेमंद अगर है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। सिचुएशन में और अपने लव रिलेशनशिप में आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें मुड़ रही हैं और मुड़ जाएंगी। उस पर्सन की ओर से प्रपोजल आना आपको है और चेंजेस आपको अपने आप में करने हैं, लेकिन इन चेंजेस के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। थोड़ा सा देखिए, जल्दबाजी नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। तो आपकी इम्प्रूवमेंट पर आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना होगा और कुछ उन चीज़ों और चुनौतियों का सामना करना होगा जो आपके लिए विषम है। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना इतना आसान नहीं है, ये विषम है। विषम मतलब मुश्किल। इस मुश्किल काम को भी आपको करने का प्रयास करना होगा और ये बिल्कुल हो जाएगा और हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में प्यार की जो कलियां आपके जीवन में खिलेंगी वो आपके जीवन में एक स्थायित्व लेकर आएंगी
जो आपकी लाइफ स्टाइल और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, बहुत बेहतर करने में मदद करेंगी। लेकिन साथ ही साथ आपका जल्दबाज रवैया और जल्दी से रिजल्ट पाने की जो टेंडेंसी रही है, उसे अगर आपने क्लोज़ नहीं कर दिया तो वो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। दैट मीन्स कि उस पर्सन के जीवन में आने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। लेकिन आपको इस बात पर सोचना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या वेट करेंगे, क्या आप इंतज़ार की मुद्रा में हैं, या सीधे सीधे ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या आप अपने आप को इंतज़ार करने के लायक समझते हैं। क्योंकि इंतज़ार करना बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा धैर्य चाहिए होता है वेट करने के लिए। उस धैर्य को, वो जो धैर्य की ऊर्जा है, अब यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। पेशेंस भी एक एनर्जी होती है। पेशेंस की जो एनर्जी है उसे क्या आप मैनेज कर सकते हैं, और अगर हाँ मैनेज कर सकते हैं तो आपके जीवन में प्यार की उस तरह की कलियां खिल सकती हैं, उस तरह की सुगंध उठ सकती है जो आपके जीवन को स्थायित्व दे दे, स्टेबिलिटी दे दे। आपके जीवन में आपने प्यार को शिद्दत से मिस किया है, आप सिंगल हैं तो भी मिस कर रहे होंगे, आपने एक से ज़्यादा बार प्यार किया है और अभी फिर कोई प्यार खोज रहे हैं, तो आपको फील हो जाएगा कि पास्ट में जितने भी लव रिलेशनशिप्स रहे हैं उनमें वो जो एक गहराई वाला प्यार है वो मिस था। रिलेशन में आप अगर छूट करके आए हैं, यानी कि डिवोर्स हुआ है या हस्बैंड या जीवन साथी का जाना हो गया है, तो उस पूरे मामले में आपके दिमाग में ये फीलिंग ज़रूर चल रही है, या आप प्यार के बारे में ये सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसा प्यार आता है जो जीवन को स्थिरता दे सकता है, तब तो आप सीरियस हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीरियस नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर समझें तो उलझन आपके दिमाग में चल रही है, और अपने माइंड को इस सारी उलझन से थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना फ्री माइंड से आप रहेंगे, उस प्रपोज़ल को उतना बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे। उस प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस आपके जीवन के बदलाव को शुरू करेगा, और आप दो लोग अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में सक्षमता दिखा पाएंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए कैसी रही, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।